भाई एक स्माइल हो जाए, दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो हाथ में रहा होगा भाई। हेलो गाइस, तो आपको मैं यूके राइडर के बारे में एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, उनकी हेल्थ के बारे में कि अभी वो कैसे हैं और उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है, और इस हादसे पर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन आया है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूके07 राइडर, जिनको आप अनुराग के नाम से जानते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही अनुराग का एक्सीडेंट होता है तो उनको एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ज्यादा मेडिकल सुविधा न होने के कारण उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पे बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है और खबर निकल के आ रही है कि वो अभी आईसीयू में है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनकी हड्डियां वगैरह भी टूट गई हैं और एक्सीडेंट इतना गंदा हुआ है कि उनको अंदरूनी इंजरीज भी आ गई हैं। बाकी अभी वो होश में है, लेकिन उनकी हड्डियां वगैरह टूट गई हैं, तो अभी उनका इलाज वगैरह चल ही रहा है। बाकी एक्सीडेंट के बाद जब लोग उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब यूके राइडर अपने भाई कलमिंग को याद कर रहे थे कि मेरे भाई को फोन लगा दो जल्दी से। यूके राइडर एक ही बात बार बार बोल रहा था कि मेरे भाई कलमिंग को फोन लगा दो कोई जल्दी से और मुझे दे दो। अब बात कर लेते हैं यूके07 राइडर की फैमिली के इस बारे में क्या रिएक्शन है। जब उन लोगों को पता लगा कि यूके राइडर का एक्सीडेंट हो गया है तो उनका क्या रिएक्शन आया वो सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जब अनुराग दोवाल का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के आसपास वाले लोग जो है अनुराग दोवाल के भाई के पास जाते हैं, उनकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसे जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। और लोग उनको एक्सीडेंट वाली फोटोज वगैरह भी दिखाते हैं। और कलम इंक का ये रिएक्शन था कि भाई वो जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग इनके घर पे गए थे, इनके घर में हम लोगों ने ही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो इनके घर वालों ने पूछा किसके साथ थे, मैंने कहा भाई ये अकेला, भी लाइव वीडियो थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह करके मेरे को भेजा, मुझे पूछा कि देख, तो मैं भाई इन्हें बताया। तो काफ़ी सारी भीड़ हमसे पहले भी वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठे हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, वो उनसे ना क्वेश्चंस कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कलमिंग से कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मुझे अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। गलती से उसकी वजह से जो हरकतें वो कर रहा है और जो उसने की है उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे या मैं लूंगा, ऐसा कलम इनका कहना था। हादसे के कुछ घंटे बाद थाराबाई जोगिंदर दिल्ली के हॉस्पिटल में चले जाते हैं अनुराग दोवाल के एक्सीडेंट के बाद उनकी हेल्थ अपडेट देने के लिए, और वो उनकी हेल्थ अपडेट देते हैं। वो क्या बताते हैं चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। और थाराबाई जोगिंदर के साथ तहलका प्रैंक्स भी वहाँ पर मौजूद थे, तो चलिए आप लोग भी वीडियो देखो। और ये इमरजेंसी के बाहर हॉस्पिटल में तहलका भाई, और भाई दुख हो रहा है बहुत। जितने भी दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, एक भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आया। बहुत क्लोज बंदे थे, 30-40 बंदे हमेशा साथ में रहते थे, एक भी नहीं आया। ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, ना मामा मामी आए, ना ताऊ ताई आए। तो भाई क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का, कोई फायदा नहीं है, कांटा मार दो भाई। ये देखो डॉक्टर साहब हमारे लगे पड़े सब, सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन। भाई कोई नहीं खड़ा, प्रार्थना दुआओं की पूरा बाहर खाली, सब खाली दुआ पड़ा। करो बस भाई के लिए, जल्दी ठीक हो जाए। और भाई अभी डॉक्टर ने बोला है कि भाई वैसे ठीक है, दोनों कुल्ले टूट चुके हैं। ये हड्डी है ना पीछे की, दोनों फ्रैक्चर है, अभी आईसीयू में गया भाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी से हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। बस यार यही कहूँगा आप लोगों से, जय श्री राम। जय श्री राम। अब यूके राइडर के साथ जो हुआ है या फिर जो कुछ भी उन्होंने किया है, अब उसको देखकर बड़े बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर अंदर से हिल गए हैं और उन्होंने भी यूके राइडर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। तो अनुराग दोवाल की इस सिचुएशन के बारे में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत कुछ कहा है, और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं रजत दलाल, एलविश यादव, फुकरा इंसान, मुनावर फारूकी, मनोज दे, इन सब ने यूके07 राइडर के बारे में कुछ कहा है। चलिए वो मैं आप लोगों को दिखाती। कुछ लोग भड़के भी हुए हैं अनुराग दोवाल की सिचुएशन पर, तो चलिए सभी इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुन लेते हैं इस सिचुएशन के बारे में। क्या बात करने वाला हूँ तो बट मैं तो बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। किसी की मेंटल हेल्थ, हम हमेशा यही कहते हैं कि यार बहुत रियल चीज है ये, कोई परेशान है तो प्लीज बात करो, शेयर करो। कोई चला जाएगा उसके बाद हम लिखते हैं कि यार बात कर लेता, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बट हम लोग जब इंसान वो बात करने आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो क्या है मतलब, ये इंटरनेट को क्या बना दिया तुम लोगों ने। कोई शेयर करने आएगा तुम उसको बोलोगे अरे व्यूज के लिए कर रहा है। अरे भाई व्यूज के लिए कर रहा है, तुम कंसीडर तो करो, चलो 10% नहीं 20% चांसेस है वो व्यूज के लिए कर रहा हो, बट अगर वो नहीं कर रहा होगा व्यूज के लिए तो आप जिम्मेदार हो। भाई सिंपल सी चीज है, एक कोई भी मर्द है ना, यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, आप सब अग्री करोगे, किसी भी मर्द की जिंदगी में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अगर उसके घर पे कंकास है ना भाई, तो वो इंसान बहुत परेशान रहेगा, और वो मेंटली वैसे ही चीजें हर्ट करती है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखो, किसी को ट्रोल करना, ये करना, भाई जोक मारने के लिए 50 चीजें मिल जाएगी, हर चीजों पे कर लोगे तुम, बट कभी ऐसी चीजों पे कंसीडर किया करो
इंटरनेट को ऐसा मत बना दो कि भाई कम आप किसी का दुख का देख ही ना सको, आपको मतलब पसंद ही नहीं है कोई भी अपनी बात कह रहा हो। तो प्लीज थोड़े इंटरनेट वालों तुम मतलब ट्रोल जो हो तुम लोग थोड़े चिल हो जाओ। और रही बात अनुराग की, भाई पहले दिन जब वीडियो देखा तब भी हमने रीच आउट करने की कोशिश करी, मैंने क्लोजेस्ट इंसान से बात करी मैंने, एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने उसको यही कहा कि भाई बस ध्यान रखो, क्या कर सकते हैं इसका, हमारे हाथ में है नहीं, फैमिली प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता बस। तो आप लोग भी ध्यान रखो और वी होप कि वो ठीक रहे, हमेशा ठीक रहे। और एक चीज़ में बाकी फॉलोअर्स जो होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनसे कहना चाहूँगा दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट सोल्यूशन टू योर लाइफ। आप परेशान हो, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। तो आप कोई भी परेशान हो या कोई भी लाइफ की दिक्कत हो, ऐसी कोई चीज़ कभी मत करना। आपको लगता है कि आपके जो फेमस इन्फ्लुएंसर या आप जिसके फ़ैन हो वो कुछ कर रहा है तो ये चीज़ भी राइट है, करेक्ट है, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट नहीं है। क्लियरली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट डू दिस, ये कभी मत करना। आपके माँ बाप है, किसी के भी फैमिली झगड़ा हो, बाहर का झगड़ा हो, दोस्त की परेशानी, ब्रेकअप, कुछ भी हो, कभी ये स्टेप मत उठाना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज कूल, हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, हम भी इस तरह अपनी बातें मनवा सकते हैं, या हम इस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग ज्यादा सुनेंगे। प्लीज स्टॉप देयर, ख्याल रखो अपना, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है, सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है मेरे को उससे लेना देना भी नहीं। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है। भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती, किसी का दिल टूटता है, कोई जुए में हारता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी है, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। सुसाइड अटेम्प्ट करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी खत्म करने लगे हो 4 चीजों के चक्कर में। और वो 4 चीजें जिनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। अपने दिमाग को इस हिसाब से वायर अप मत करो, जो भी इंसान ये देख रहा है, कि तुम खुद का खात्मा करने की तरफ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम उसमें लाइव जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, भाई वहीं फोन मिला लो ना किसी को, 2 मिनट बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर भाई जिंदगी मत खत्म करो अपनी। कोई तुक नहीं है उसका। नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे परिवार का होगा, और किसी का नहीं होगा। हम 4 लोग 4 वीडियो बना के छोड़ देंगे, बस उससे फालतू कुछ नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से विचारों के ऊपर। नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है, इमोशनली फकअप होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, सब कुछ होता है। पर अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे ढिंडोरा नहीं पीटना होता। और अगर खुल के बोलूं ना, जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो सिर्फ क्लाउड चेज करना है, सिर्फ क्लाउड चेज करना। भाई इससे बेहतर तुम 2-3 इंसान उनके साथ बैठो ना जो तुम्हारी सुनते हो, जिनके साथ तुम बात रख सको, कुछ बेहतर हो। अपने घर की चीज अगर तुम पब्लिकली दुनिया के आगे रखोगे तो वो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो तुम ये मत सोचो कि तुम पब्लिकली सब कुछ डालोगे फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हारी खुद की गलती है, उन्हें भुगतो। अनुराग डोभाल का लाइव एक्सीडेंट देखा मैंने अभी, और ये सब देखने के बाद ना मैं यही चाहूंगा कि उसका भाई है कलम इंक, जो भी अनुराग ने किया उसके साथ या उसके फैमिली के साथ, जो वो क्लेम करता है, वो सब चीज़ों को भूल के उसे अनुराग को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे अनुराग को एक्चुअली में अगर कोई बचा सकता है तो वो उसके परिवार वाले ही बचा सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, हर परिवार में लड़ाइयाँ होती रहती है, बट फॉर नाउ सब कुछ भूल के अपने भाई को मेंटली सपोर्ट करो। इसमें उसका ही भला होगा, तुम्हारे परिवार का ही भला होगा, क्योंकि चाहे कितने भी दुश्मनी हो, कोई परिवार ये नहीं चाहेगा कि उनका कोई बंदा इस दुनिया से जाए। मैं लाइव पे देख रहा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। मैंने कमेंट भी किया कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम सबका आता है, थोड़ा सा सब्र रखो, समय के साथ सही हो जाएगा, सबका प्रॉब्लम आता है। लेकिन बोलते बोलते जस्ट वो कमेंट मैंने किया और गाड़ी चढ़ा दिया भाई। देख करके मेरा हार्ट बीट इतना तेज हो गया था ना उस लाइव स्ट्रीम को मैं जब देख रहा था। और क्या बताएं, अभी कोई कुछ अगर अपडेट हो तो भाई कमेंट करना। कौन सा रास्ता है, कौन सा रोड है, किसी को नहीं पता। कितने कोई लोग उनको फोन कर रहे थे कि गाड़ी रोक करके लाइव कर लो, गाड़ी रोक लो, लेकिन नहीं सुना वो बदला। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ डिप्रेशन क्या चीज होता है, लेकिन क्या बताएं आप, पता नहीं आगे का अपडेट। होप सो, भगवान से यही दुआ करते हैं कि सही हो, अच्छे से रहे। एंड उनके फैमिली मेंबर्स मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, भाई देखो जा करके, एक इंसान है, थोड़ा ख्याल रखो, अपने घर का ही है। होप सो सब ठीक हो। तो ये था इन सब यूट्यूबर्स का ओपिनियन UK07 राइडर के बारे में। आप
आप लोगों ने सुन लिया कि क्या क्या उन लोगों ने कहा था। बाकी UK07 राइडर का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो एक फॉर्च्यूनर से सफर कर रहे थे। तो भाई आप लोग भी गाड़ी की हालत देखो कितनी ज्यादा बुरी हो गई। तब भी अनुराग डोभाल का बचना भाई एक चमत्कार से कम नहीं है। और जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहे थे 140-150 की स्पीड में, और एकदम से लाइव करते करते डिवाइडर में जाके उनकी गाड़ी ठोक देते हैं, तो भाई उनकी जान बचना यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप अनुराग डोभाल को देख सकते हो, वो हॉस्पिटल के अंदर है और उनके साथ में छोटा दलाल का भाई है, छोटा दब्बास जिसका नाम है। लेकिन उनको अंदरूनी चोट काफी लगी है, लेकिन उनका हॉस्पिटल में इलाज चल ही रहा है। बाकी उनका बचना बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई वो बच गए। और आज के लिए इतना ही अपडेट था। बाकी आप लोगों की इन सब चीजों के बारे में क्या ओपिनियन है, अपना राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।